नमस्कार, अमेजिंग ह्यूमन बॉडी फैक्ट्स हिंदी चैनल, इसमें मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका हेल्थ एडवाइज़र डॉक्टर योगेश माडिक। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वैक्सीन के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या क्या है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट वैक्सीन यानी टीका, टीके के बारे में कुछ रंजक तथ्य, जैसे कि इसका फाउंडर कौन है, यह कब से शुरू हुई है इस्तेमाल करने के लिए, और सबसे पहली वैक्सीन किस बीमारी में यूज़ की गई। ऐसे ही बहुत सारे तथ्य जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगे और आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। पहले तो जो ये वैक्सीन है कब शुरू हुई देना और कौन सी बीमारी में, तो 1796 में सबसे पहली वैक्सीन बनी। किस पर बनी, किस बीमारी पर बनी, वो थी स्मॉल पॉक्स। काउपॉक्स का जो वायरस है उसका कुछ मटेरियल लेकर ये इम्यूनिटी पैदा की स्मॉल पॉक्स वायरस के अगेंस्ट। किसने पैदा की? एडवर्ड जेनर इनको वैक्सीनेशन का फाउंडर कहते हैं, एडवर्ड जेनर, क्योंकि इन्होंने सबसे पहली वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट इंट्रोड्यूस की। 200 साल से भी अधिक का समय हो गया उसका वैक्सीन। दूसरी वैक्सीन लुईस पास्टर इन्होंने इन्वेंट की है। जो एंथ्रैक्स है, एंथ्रैक्स और कॉलरा, इस पर ये वैक्सीन काम करती है। कब इन्वेंट की है? 1897 में ये वैक्सीन इन्वेंट हुई है दूसरी। उसके बाद से ये सिलसिला शुरू ही रहा कि बहुत सारे बीमारियों पर टीके बनने लगे, टीकों का बहुत सारा फायदा हुआ। इसका इतना फायदा हुआ कि जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की वजह से स्मॉल पॉक्स है अब ये रोग पूरे विश्व में नहीं पाया जाता, इसे इरेडिकेट किया गया है पूरी तरह से। और दूसरा फायदा यह है कि जो पोलियो है, पोलियो भी अब इरेडिकेट यानी कि पूरी तरह से नष्ट होने की पूरी तरह से कगार पर पहुंच गया है। और बहुत सारे जो मौतें होती थी बहुत सारे डिसीजेस की वजह से, वो बहुत ही कम हो गई है। वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण इतना महत्वपूर्ण है कि टीकाकरण अगर नहीं होता तो हर साल पूरे विश्व में 25 लाख लोगों की मौत हो चुकी होती। यानी कि वैक्सीनेशन से हम हर साल कम से कम 25 लाख लोगों की जान बचाते। वैक्सीन देने पर खर्च किया गया 1 रुपया हमारे लिए 16 रुपये बचाता है। इसका मतलब है वैक्सीनेशन 16 टाइम्स फायदेमंद है। इसका मतलब क्या है कि अगर वैक्सीनेशन नहीं होता तो बीमारियां बहुत तेज़ी से, बहुत सारी बीमारियां बहुत सारे तेज़ी से फैल गई होती और उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च होता। तो वो पैसा बच जाता है क्योंकि हम वैक्सीनेशन पर खर्चा करते हैं। वैक्सीन के बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं ऐसा बोला जाता है, ऐसी अफवाहें फैलाई जाती है। अभी कोविड-19 के वैक्सीन के बारे में भी बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई है, लेकिन सबसे बहुत महत्वपूर्ण वैक्सीनेशन की हर कोई वैक्सीनेशन के बारे में जो अफवाह फैली गई है कि वो ऑटिज़म के बारे में, यानी कि टीकाकरण के बाद ऑटिज़म यह रोग होता है। ऑटिज़म ये रोग क्या है कि ऑटिज़म में ब्रेन डेवलपमेंट खासकर बच्चों में अच्छी तरह से नहीं होता। वो समाज में घुल मिल नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, उनका ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी तरह से नहीं होता, यानी कि वो पढ़ाई में अच्छे नहीं हो पाते और जो उनका रेगुलर डे टू डे का वर्क होता है वो भी अच्छी तरह से कर नहीं पाते। ऐसा ही रूमर्स फैलाए गए हैं, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। साइंटिस्टों ने, शास्त्रज्ञों ने इस पर बहुत सालों तक रिसर्च किया है और उन्होंने पाया है कि वैक्सीनेशन का और ऑटिज़म का कोई भी संबंध नहीं है। ऑटिज़म एक सेपरेट बीमारी है जो वैक्सीनेशन से नहीं होती। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।